सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं परकीन रिएक्शन या परकीन अभिक्रिया। तो परकीन अभिक्रिया में क्या होता है थोड़ा हम समझते हैं उसको। तो पहले हम रिएजेंट के बारे में जानते हैं। रिएजेंट या अभिकर्मक। तो रिएजेंट के रूप में हम बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं। फिर सेकंड आता है कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में एथोक्साइड या एसीटेट आयन का यूज लिया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। फिर हम देखते हैं यानी इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, यानी इंटरमीडिएट या इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट आयन का निर्माण होता है। यानी इनोलेट्स का निर्माण होता है। फिर एक खास बात होती है परकीन रिएक्शन। यानी परकीन रिएक्शन के दौरान एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर का निर्माण होता है या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मस्ट कंडीशन क्या होती है, यानी परकीन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर या इसको बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। यानी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं यानी प्रोडक्ट, यानी परकीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट या उत्पाद। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है या उत्पाद के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यानी परकीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और परकीन रिएक्शन की एक खास बात क्या होती है, यानी रिएक्शन के दौरान एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ये रिएक्शन क्या हो गई, पहचान हो गई। और इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है। कैटालिस्ट के रूप में एथोक्साइड आयन या एसीटेट आयन या सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ होगा। ये भी रिएक्शन की पहचान होती है। रिएजेंट के रूप में हम यूज ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम बात करते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो रिएक्शन में पहले स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। यानी इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। यानी ये क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे प्रेजेंस होगी एथोक्साइड यानी C2H5 और नेगेटिव Na पॉजिटिव, या इसकी जगह दिया हुआ हो सकता है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं यानी जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और प्रेजेंस होती है एथोक्साइड आयन या एसीटेट आयन। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH
और ये COOH, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी रिएक्शन यानी परकीय रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, यानी इसमें रिएजेंट यानी अभिकर्मक के रूप में बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथोक्साइड आयन और एसीटेट आयन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। और परकीय रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है और इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं परकीय रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ परकीय रिएक्शन। यानी इसको हिंदी में बोलना चाहें तो परकीय रिएक्शन की क्रियाविधि। तो मैकेनिज्म किस प्रकार होती है उसको जानते हैं। तो मैकेनिज्म में पहले हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिडिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ पे CH2 और ये H। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसीटेट आयन आता है CH3COO नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और बाहर निकल जाएगा खुद CH3COOH। तो हमारे पास क्या बनता है, इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है CH3COO, ये ऑक्सीजन और ये COO और यहाँ पे CH2। कार्बन पे यहाँ पे चार्ज गैस आ गया नेगेटिव। तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है। यहाँ रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इनोलेट का निर्माण होता है जो कि परकीय रिएक्शन का मध्यवर्ती होता है। यानी ये क्या है, मध्यवर्ती, या इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में बेंजल्डिहाइड होगा। तो बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी, ये COO और ये H। इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। यदि ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज था जो कैसा हो गया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज या इनोलेट आयन अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देख लेते हैं। तो C6H5CH और ये कार्बन, यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर CH2, यानी ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी ये CH3। यानी कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया। फिर हम इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार ड्रॉ करते हैं, यानी क्या बनाना है, परकीय रिएक्शन की खास बात क्या है, यानी 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर का निर्माण होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, यानी यह C6H5CH और ये नेगेटिव, फिर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन और फिर C डबल बॉन्ड O और साथ में जुड़ा हुआ है CH3 मेथिल ग्रुप। यानी ज़्यादा हम कुछ चेंज नहीं किए हैं,
यानी इस स्ट्रक्चर को इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से, तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक हुआ इस नेगेटिव का, तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, C6H5Cl। यानी अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो ये यहाँ पे CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, और ये जुड़ जाएगा इस कार्बन से। कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और चार्ज कैसा है, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी ये क्या बन गया, 6 मेंबर्ड, यानी 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर का निर्माण हो गया, या बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार से होता है। यानी ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस बॉन्ड की तरफ, और यहाँ से क्या होगा, ये रिंग की ओपनिंग होगी, यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। यह नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, C6H5CH, ये ऑक्सीजन, और ये CO, और ये CH3, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2, यानी ये CH2, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, और इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, रिंग की ओपनिंग हो रही है, यानी ये क्या बन गया, 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर का निर्माण हो गया, या ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बहुत ही कम समय के लिए बनती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी यहाँ से रिंग ओपनिंग हो गई, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा रहा, नेगेटिव चार्ज, जो कि ये रहा, और यहाँ से C6H5CH, और ये ऑक्सीजन, और ये स्ट्रक्चर बच गई ऊपर वाली, यानी ये रही। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, H+ का यहाँ पे अटैक होता है। H+ का अटैक किस पर होता है, नेगेटिव चार्ज पर। तो आगे किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो हम देखते हैं। यानी जब H+ का अटैक हो जाता है उसके आगे किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो C6H5CH, और इसे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये CO, और CH3, और साथ में जुड़ा हुआ है CH, C डबल बॉन्ड O, और ये OH, यहाँ पे प्रेजेंट है H। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड में, यानी इस तरफ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी इसको गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है बाहर, तो CH3CO, और ये नेगेटिव। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये कार्बन है अल्फा, और ये बीटा। यानी ये कार्बन है अल्फा, और ये बीटा, यानी इसको बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, यानी C6H5CH, यानी ये CH बच गया, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड CH, और ये बच गया यहाँ पर COOH। तो अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी परकिन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब हम रिएक्शन की समरी समझते हैं। यानी पहले हम स्टार्टिंग में क्या किए थे, यानी जब बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड की हम रिएक्शन करवाए थे किसके साथ, यानी प्रेजेंस थी कैटालिस्ट एथोक्साइड या एसिटेटाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बना प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा एन सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम जानते हैं पर्किन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट्स आयन का निर्माण होता है। और एक ख़ास बात क्या होती है पर्किन रिएक्शन की, यानी रिएक्शन के दौरान 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर या ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।